नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लेवाइगोस्की जी के सिद्धांत। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम लोग जेडपीडी और स्कैन फोल्डिंग को चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जहां से आपके परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स वाइगोत्स्की सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जेडपीडी और स्कैनफोल्डिंग को चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स ये वाइगोत्स्की जी हैं। ओके, तो चलिए इनके सिद्धांत के बारे में देखते हैं। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। फ्रेंड्स इसमें पहला पॉइंट है, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स जो वाइगोत्स्की जी थे ये रूस के रहने वाले थे। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा रूस के रहने वाले थे। ओके, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वाइगोत्स्की जी का जो सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। ओके, और इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स सोशल कल्चरल डेवलपमेंट बोला जाता है। और फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ही कुछ अदर नेम हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो परीक्षा में प्रश्नों का ट्रेंड है वो यहीं से बन रहा है। जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं उनके जो अदर नेम है वही पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। फ्रेंड्स ये वाइगोत्स्की जी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अदर नेम है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, समीपस्थ विकास क्षेत्र को ही जेडपीडी बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। फ्रेंड्स वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक का जो विकास होगा वो समाज के दायरे में ही होगा। बालक समाज की क्रियाओं में भाग लेता है, बच्चों के साथ खेलता है, तो उसका विकास होता है। फ्रेंड्स जबकि प्याजे कहते हैं कि बालक का विकास उम्र के अनुसार होगा। जब तक कोई निश्चित आयु प्राप्त न कर ले तब तक बालक का कोई विकास नहीं होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान या अनुभव को प्राप्त करता है। फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही ज्ञान या अनुभव को प्राप्त कर सकता है। ओके, अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा विचारों या भाषाओं का विकास करता है। फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बालक जब तक समाज के द्वारा अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक उसके विचार या भाषाओं का विकास नहीं होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका पॉइंट, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बालक पहले बोलना सीखता है, फिर उसके अंतर्गत विचार आता है, जबकि प्याजे ठीक इसके उल्टा बोलते हैं। प्याजे कहते हैं नहीं, पहले बालक विचार करता है फिर बोलता है, अर्थात फिर भाषा आती है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, जबकि प्याजे कहते हैं कि नहीं, पहले विचार आते हैं, पहले बालक मन में सोचता है फिर उसके बाद बोलता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका पॉइंट, जेडपीडी जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, जिसको हिंदी में निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, यह वो क्षेत्र है जो कि बालक के सीखने से संबंधित है। फ्रेंड्स जो जेडपी है ये बालक के सीखने से संबंधित क्षेत्र है। अगला पॉइंट है आपका, इसमें बालक के किसी कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से उस कार्य को पूरा कर सकता है जिसे वो स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता है। अर्थात जैसे बालक को कोई कार्य दिया जाता है तो बालक उस कार्य को कर सकता है, लेकिन यदि बालक कहीं उलझ जाता है उस कार्य में तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाती है, उसकी सहायता कर दी जाती है, तो उस कार्य को बालक पूर्ण रूप से कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, बालक को स्कूल में जोड़ के सवाल दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसको घर से करके लेके आने के लिए। तो फ्रेंड्स उस सवाल में कुछ हासिल वाले थे और कुछ बिना हासिल वाले थे। तो बच्चे ने बिना हासिल वाले सवाल को कर लिया, हल कर लिया, लेकिन हासिल वाले जो थे उसको नहीं कर पाया। तो उसने अपने से बड़े माता पिता या बड़े भाई बहन से या गुरु से ही जो मदद ली या सहायता ली, यही आपका जेडपीडी कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, बालक को ऐसा नहीं था कि जोड़ के सवाल नहीं आ रहा था, आ रहा था उसको,
लेकिन हासिल वाले नहीं आ रहे थे, तो उसने जो बीच में मदद ली वही आपका ZPD कहलाता है। ओके, तो मूल रूप से आप फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ZPD समस्या समाधान की शुरुआत में कोई मदद नहीं दी जाती है, अर्थात स्टार्टिंग में कोई हेल्प नहीं की जाती है, बल्कि बच्चा शुरुआत खुद से करता है और बीच में कहीं जाकर उलझ जाए तो वहाँ से लक्ष्य के बीच की जो दूरी है जहाँ बच्चा थोड़ी मदद पाने पर पूरा कर सकता है, ये आपकी ZPD कहलाती है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग थ्योरी। फ्रेंड्स, वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग थ्योरी को ही ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इन शब्दों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान शब्द का प्रयोग किया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स पहले इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग सिद्धांत देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि बालक साइकिल चलाना सीख रहा है। इसमें इसके पिताजी साइकिल को पीछे से पकड़कर बालक को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। जैसे ही बालक साइकिल चलाना सीख जाता है, उसके पिताजी सहारा देना छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स इसे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ओके, यह अस्थायी सहारा होता है, क्योंकि बालक जब साइकिल चलाना सीख लेता है तब उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स जबकि आपकी ZPD में जो रहता है वो बालक को हेल्प बीच में दी जाती है। जब बालक अपने से कोई कार्य करता है तो कहीं बीच में उलझ जाता है तो उसे जो सहायता दी जाती है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो जो बीच में बालक उलझा है वहाँ से जो उसके मंजिल तक पहुंचने का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स वो ZPD कहलाता है, और जो उसमें सहायता दी जाती है वो स्थायी रहती है। ओके, जबकि आपके स्कैफोल्डिंग में जो हेल्प दी जाती है वो अस्थायी रहती है, क्योंकि जब बालक किसी कार्य को करना सीख जाता है तब उसको सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए सिद्धांत के बारे में आगे देखते हैं। किसी कार्य को करने में बालक की सहायता करना स्कैफोल्डिंग है। वही बात है फ्रेंड्स कि जब बालक कोई कार्य शुरू करता है तो जो स्टार्टिंग में उसको हेल्प दी जाती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। स्कैफोल्डिंग अस्थायी होती है, अर्थात जो स्कैफोल्डिंग होती है, जो बालक को सहारा दिया जाता है वो थोड़े समय के लिए रहता है। अगला पॉइंट है यह धीरे धीरे कम और समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ भी सीखने के बाद स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने एग्जाम्पल में देखा, जैसे ही बालक को जब साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, अगला पॉइंट है आपका समाज के द्वारा दिया गया समर्थन या सहायता जो बालक के कार्य करने की क्षमता या व्यवहार में आए परिवर्तन को दर्शाता है, यही स्कैफोल्डिंग का मूल सिद्धांत है। फ्रेंड्स वही बात हुई, यदि बालक कोई कार्य कर रहा है तो समाज के द्वारा या किसी बड़े माता पिता के द्वारा या भाई बहन के द्वारा जो हेल्प दी जाती है, जिससे बालक के व्यवहार में या बालक के अधिगम में जो परिवर्तन आता है वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।